जय जगन्नाथ। आपने सीपी राधाकृष्णन को नया उपराष्ट्रपति बना दिया, मंडल कमेटी की तरफ से बधाई। वैसे जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लोग मजे लेने लगे हैं। कल्लू कसाई तो सरदार जी के साले को उपराष्ट्रपति कहने लगा है। उससे कहता है कि जब तक सिर हिलाता रहेगा सिर सलामत रहेगा। आप तो जानते ही हैं कल्लू के पट्टों को, लिहाज तो है ही नहीं। राजनीतिक मजबूरी नहीं होती तो कभी उनको साथ नहीं रखते। सरदार जी कहते हैं इन्हीं की दम पर तो वोट लौटाई होती है, इसलिए चुप रहो। एक दिन भीमा कश्यप लोगों को समझा रहा था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। रबर स्टाम्प, रहे कहीं भी पर रिमोट साथ लोक कल्याण मार्ग में ही रहता है। इधर बटन दबा उधर फड़फड़ाना शुरू। भीमा का कहना था कि धनखड़ ने चेतन होने की कोशिश की तो बीमार हो गए, और बीमारी भी इतनी गंभीर कि न संघ के संस्कार काम आए न वर्षों की जी हुजूरी। अब खुद को पूर्व कांग्रेसी विधायक बताकर पेंशन और मांगनी पड़ रही है। भीमा की राय थी कि रीढ़ की हड्डी वाला रबर स्टाम्प किसी को नहीं चाहिए। इसी बीच तंबाकू घिस रहे बोला जाकर बोल उठा, जरूरी नहीं कि हर बार रबर स्टाम्प को जनता सहन करे, कभी कभी उठाकर फेंक भी देती है। जैसे नेपाल में हुआ। नेपाल की जनता कहती है कि यहाँ जो भी सत्ता में रहता है वो या तो चीन का रबर स्टाम्प होता है या भारत का। उन्हें ऐसा पीएम चाहिए जो रीढ़ की हड्डी के साथ रह सके। भोला की बात काटते हुए रमला प्रजापति बोल पड़ा, पर सुना है कि जो आंदोलन कर रहे थे उनमें भी बहुत सारे रबर स्टाम्प ही थे, कुछ राजा के और कुछ उन लोगों के जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाकर राजतंत्र लाना चाहते थे। इस पर भोला वो बोल उठा, पर वे रबर स्टाम्प चल कहां पाए। अब प्रधान नत्था सिंह भरे बैठे थे, कहने लगे कि यह सच नहीं है कि इस देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही रबर स्टाम्प हैं। जिन्हें जनता ने सत्ता दी वे भी रबर स्टाम्प ही हैं। उनका रिमोट पूंजीपतियों के हाथ में होता है। देश में असली सत्ता तो वे ही चलाते हैं, सरकारें चाहे जिस पार्टी की बन जाए। नेपाल, फ्रांस, बांग्लादेश का युवा यह बात समझ गया। हमारा वाला अभी भी कांवड़ यात्रा में ही फंसा हुआ है। प्रभु ठाकुर अजगर सिंह इस बात से दुखी थे कि नेपाल के प्रदर्शन में आपसे ज्यादा योगी बाबा के पोस्टर नजर आए। अब लोग कह रहे थे कि वहां आरएसएस से ज्यादा हिंदू वाहिनी की ताकत है। इस बात पर सभी लोगों ने यह कहते हुए सहमति जता दी कि आरएसएस अगर मजबूत होता तो शांति इतनी जल्दी नहीं आती। चाहो तो मणिपुर देख लो। गोदी मीडिया की नेपाल में पिटाई को लेकर भी मंडल कमेटी काफी दुखी है। सरदार जंडैल सिंह ने दुखी स्वर में कहा कि नेपाल की जनता को मोदी जैसा नेता चाहिए। यह बताने वाले वीडियो कम नजर आए, गोदी मीडिया को दौड़ाकर पीटने वाले ज्यादा। अब मंडल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि किरण रिजिजू जैसे भक्तों को नेपाल भेजकर उनका इंटरव्यू टीवी चैनलों पर चलाया जाए, जिससे में वे मोदी जैसे नेता को देश का पीएम बनाने और हिंदू राष्ट्र का गौरव लौटाने की मांग कर सके। अब रिजिजू से याद आया, प्रभु ये असम में आपके खिलाफ बड़े नारे लगे, मुर्दाबाद बोल रहे थे लोग। अब बड़ा बुरा लगा। जिंदाबाद सुनने के कान आदी हो गए हैं। लोग आप पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। अब बताओ ये कौन सा कारण हुआ प्रदर्शन करने का। आपने तो 2014 से ही कोई वादा पूरा नहीं किया। मंडल कमेटी का आग्रह है कि नई शिक्षा नीति में ऐसे पाठ भी जोड़े जाएं जिससे लोग वादों और जुमलों में अंतर कर सकें। हेमंता शर्मा को समझा देना प्रभु, जब तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी जी से टकरा रहा है तब तक तो ठीक है, अगर आपकी कुर्सी पर नजर डाली तो छोड़ेंगे नहीं उसको। आपने मणिपुर जाकर ठीक किया। मणिपुर के लोग तो क्या कहें, शबरी जैसे निकले। शबरी राम के इंतजार में झोपड़ी में रही और मणिपुर वाले आपके इंतजार में शिविर में रहे। अब दर्शन हो गए हैं तो घर लौट जाएंगे। इस देश को और कितना रामराज चाहिए। वैसे आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है। उस दिन घसीटामल की चाय की दुकान पर लोग मजाक उड़ा रहे थे। पत्रकार लंगड़ कह रहा था कि भारत का साथ लेने के लिए मणिपुर वालों को बड़ा इंतजार करना पड़ा। वहीं समाजवादी सिया जाधव बोलने लगा कि मणिपुर वालों का यही तो दुर्भाग्य है कि भारत सरकार उनके साथ है। नेपाल साथ होता तो युवा आग लगा देते, चीन साथ होता तो भारत के हिस्सों को अपना हिस्सा बता देते। हमारी सरकार सनातनी है, सारे काम धर्म ग्रंथों के हिसाब से करती है।
यहाँ दर्द व्यक्त करने का भी सनातनी तरीका है। 50 मरे तो चिंता व्यक्त कर दो, 100 मरे तो गहरी चिंता व्यक्त कर दो, और 150 से ऊपर मरे और लगातार मरते रहे तो कह दो कि यह हिंसा अब बंद होनी चाहिए। अगर मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो और मरने वालों में महिलाएं बच्चे ज़्यादा हो तो कह दो कि मामला आपसी बातचीत से सुलझना चाहिए। और अधिक मरे तो कह दो कि यह अधर्म पर धर्म की जीत है। मरने वाले अगर धार्मिक स्थलों पर मरे तो कह दो कि मोक्ष मिल गया। रही बात हिंसा में बेघर हुए लोगों की, तो उनका जिक्र किसी ग्रंथ में है ही नहीं। इसीलिए मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुजरात के दंगा पीड़ितों से मिलने भी नहीं जा पाए। सुनकर बड़ा बुरा लगा जी। शेष कुशल आपका भक्त शिवक राम। नमस्कार।